कनक भवन। अब देखिए मैं आप सबको बता रहा था कि बाबा अवधपुरी की वंदना करते हैं, इसके बाद चारों भाइयों की वंदना, और इसके बाद वे श्री सीता जी की वंदना करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। श्री तुलसीदास जी श्री सीता जी की वंदना करते हैं। आइए हम सब भी श्री सीता जी की वंदना कर लेते हैं। श्री जानकी पद कंज भज मन हरण, शरणागत भयम। जानकी पद कंज भज मन हरण, शरणागत भयम। श्री जानकी पद कंज भज मन हरण, शरणागत भयम। श्री जानकी पद कंज भज शरणागत भयम। जानकी पद कंज भज मन हरण, शरणागत भयम। जानकी पद कंज हनुमंत सेवित लखन लालित, भरत अपभय मोचनम। हनुमंत सेवित लखन लालित, भरत अपभय मोचनम। मिथिला मही पावन करन संताप, सोच विमोचनम। लामही पावन करन संताप। क्या किया? बिन विराम तजि धाम काम बस, बिन विराम तजि धाम काम बस, बिन विराम तजि धाम काम बस। बिन विराम तज धाम काम बस। ससुरारी धर धायो पायो पति परिणाम, पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणाम, पत्नी ने तन तपायो पायो पति परिणाम। अच्छा, उनकी तुलसीदास जी राममोला जी महाराज और उनकी ससुराल के बीच में एक नदी बहती थी, उसको पार किया। अपने पत्नी के भवन में आए तो पत्नी बोली कि आप इतनी रात को, आपको पार किसने किया? तो राममोला जी महाराज बोले कि मुँह मानो पकर, मुँह मानो पकर, मुँह मानो पकर, आयो सरिता को तर, आयो सरिता को कर। एक मुर्दा बह रहा था नदी पे, उसी को मैंने नाव समझ लिया तो पार हो गया। मुँह मानो पकर, आयो सरिता को तर, मुँह मानो पकर, आयो सरिता को कर। अच्छा देखिए, नदी में जब भी डूबता है जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा कभी नहीं डूबता। मस्त राम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? तो मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। मुँह मानो पकर, आयो सरिता को तर, मुँह मानो पकर, आयो सरिता को कर। रज जानी विषधर चढ़ी, आयो तेरे भौन चढ़ी, आयो तेरे भोर चढ़ी, आयो तेरे भोर। अच्छा, नदी पे तो आप पार हो गए, लेकिन
एक बात पूछूं, ताला लगा था घर का तो फिर आप हम मेरे कमरे में कैसे आए? तो बोला कि रज जानी विषधर चढ़ी आयो तेरे भोन। रस्सी को सर्प समझ लिया तो चढ़ गया। अच्छा देखिए कितनी अद्भुत बात है। सब लोगों को तो रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, पर हमारे श्री तुलसीदास जी को सर्प में रस्सी की भ्रांति होती है। चढ़ी आयो तेरे भोन, आयो तेरे। जो रत्नावली ने देखा तो कहने लगी, धन्य तुम्हारो प्रेम प्रिया को, धन्य तुम्हारो प्रेम पिया को। कहत हिया भर आयो पायो पति परिणाम। पत्नी ने पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन पायो पति परिणाम। लेकिन रत्नावली माता ने कहा कि जैसो प्रेम कियो पति हमसो, हरि सो क्यों न कियो। चली जाती वैकुंठ लोक में, चली जाती वैकुंठ लोक में, जहाँ हरि को दरबार लग्यो रे। भज मन तुलसी सीताराम तो कहो रे। भजो मन तुलसी सीताराम तो कहो रे। भज मन तुलसी सीताराम तो कहो रे। भज मन तुलसी सीताराम तो कहो रे। भज मन तुलसी। और ये बात जैसे ही रत्नावली माता ने कही, बात लग गई और तुरंत उन्होंने लीनी लेखनी उठाए, लीनी लेखनी उठाए, गहराम गुण गाए, गहराम गुण गाए। जय जय रत्नावली, जय जय रत्नावली। तुमने तुलसी के तुलसी को कवि तुलसीदास बनायो पायो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया। वंदना कर लेते हैं। भर आयो पति परिणाम। पत्नी ने पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन पायो पति परिणाम। पत्नी ने तन पायो पति परिणाम। लेकिन रत्नावली माता ने कहा कि जैसो प्रेम कियो पति हमसो, हरि सो क्यों न कियो। चली जाती वैकुंठ लोक में, चली जाती वैकुंठ लोक में, जहाँ हरि को दरबार लग्यो रे। भज मन तुलसी सीताराम तो कहो रे। भजो मन तुलसी सीताराम तो कहो रे। भज मन तुलसी सीताराम तो कहो रे। भज मन तुलसी सीताराम तो कहो रे। भज मन तुलसी। और ये बात जैसे ही रत्नावली माता ने कही, बात लग गई और तुरंत उन्होंने लीनी लेखनी उठाए, लीनी लेखनी उठाए, गहराम गुण गाए, गहराम गुण गाए। जय जय रत्नावली,
पति परिणाम, पायो पति परिणाम, पायो पति परिणाम। अब उन्होंने अपनी लेखनी उठा के भगवान का भजन करने लगे। अब तो एक ही प्यास थी, क्या प्यास, कि भगवान का मुझे दर्शन हो जाए। एक बार ऐसे ही किसी वृक्ष में जल डाल दिया। उस वृक्ष में रहता था एक प्रेत, उसको लगी थी प्यास। उन्होंने उसकी प्यास बुझा दी अनजाने में। वो आया, प्रकट हो गया कि तुमने हमारी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाएंगे। तुलसीदास जी बोले, यहाँ तो बस एक ही प्यास है, क्या, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की